5th एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वेडनेसडे को इन्वेस्टिगेट करते हुए देखते हैं कि उसके पिता पर मर्डर का इल्ज़ाम क्यों है। हाँ, 1990 का टाइम का रेवन आता है जहाँ गोमेज एडम्स और गैरेट गेट्स दोनों लड़ रहे थे। अचानक ही गैरेट गेट्स का लाश ऊपर से नीचे गिरती है और हम गोमेज एडम्स के हाथ में तलवार देखते हैं। ये सीन विम्स देख लेती है और चिल्लाती है। इसके बाद पुलिस गोमेज को पकड़कर ले जाती है। विम्स पुलिस से बात कर रही थी कि उसे लगता है कि इस मर्डर के पीछे मोटिशिया का हाथ है क्योंकि वो दोनों उसके लिए ही लड़ रहे थे। सीन प्रेजेंट में आता है जहां नेवरमोर के एकेडमी पेरेंट्स वीकेंड ऑर्गेनाइज किया गया था। सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स उनसे मिलने आते हैं और मोटिशिया, गोमेज और पक्सली वेडनेसडे से मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। प्रिंसिपल सारे पेरेंट्स को वेलकम करती है और अनाउंस करती है कि यूजिन भी अब रिकवरी कर रहा है। यह सुनकर वेडनेसडे काफ़ी इरिटेट होती है क्योंकि उसे लगता है कि यूजिन की हालत उसकी वजह से हुई है और एनिड उसे संभालते हुए कहती है कि इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। अब वेडनेसडे अपनी पेरेंट्स से मिलती है। यह मोटिशिया अपने बैच का फोटोज़ देख रही होती है। इन फोटोज़ में उसकी फ़ोटो गायब थी। इसके बारे में वीम्स से पूछने पर वीम्स उसे कुछ नहीं बताती। वीम्स वेडनेसडे के बारे में बात करती है और बताती है कि उसे स्कूल में एडजस्ट करने के लिए काफ़ी दिक्कत आ रही है और उसे लगता है कि इन सबको थेरेपिस्ट के साथ फैमिली सेशन अटेंड करनी होगी ताकि डॉक्टर वेडनेसडे के बारे में और जान पाए। इस बात पे मोटिशिया अग्री नहीं करती। फिर बाद में गोमेज उसे मना लेता है। दूसरी तरफ हम एनिड को उसकी फैमिली के साथ देखते हैं जहाँ उसकी मॉम काफ़ी जजमेंटल है। वो एनिड से पूछती है कि अभी तक वो वुल्फ आउट कर पाई है नहीं, जिस पर एनिड मना कर देती है और उसकी मॉम उसे एक समर कैंप में भर्ती होने के लिए कहती है जिसमें वेयरवुल्फ को ट्रांसफॉर्म करते हैं, लेकिन एनिड इससे खुश नहीं थी। और यहाँ बियांका अपनी मॉम को देखकर काफ़ी शॉक हो जाती है और उसकी मॉम उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहती है और बियांका साफ साफ मना कर देती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि बियांका का असली नेम ब्रांडी जेन है और वो अपनी फैमिली से दूर रहने के लिए यहाँ पर आई है। बियांका का मॉम भी एक साइलेंट थी और वो लोगों को मैनिपुलेट कर रही थी। बियांका की मॉम और उसके हस्बैंड इसकी मदद से लोगों को पैसे को लूटते थे, लेकिन ये बात बियांका को पसंद नहीं था, इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर स्कूल में आई थी। उन्हें अब लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए बियांका का मदद चाहिए थी। वो बियांका को थ्रेटन करती है कि अगर वो उसके साथ नहीं जाएगी तो वो स्कूल वालों को सब कुछ बता देगी। यह सुनकर बियांका काफ़ी डर जाती है। दूसरी तरफ हम वेडनेसडे के फैमिली को डॉक्टर किनबॉट के क्लिनिक में देखते हैं जहाँ वेडनेसडे अपने पेरेंट्स को मर्डर वाली बात छुपाने का और झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाती है। गोमेज वेडनेसडे को सच बताना चाहता था लेकिन मोटिशा उसे रोक लेती है, यह कहते हुए कि वेडनेसडे समझ नहीं पाएगी। सेशन वहीं पर ख़त्म हो जाती है और बाद में हम मोटिशा को गैरेट गेट्स की कब्र पर जाते हुए देखते हैं जहां वो फूल के बजाय उसका कांटा चला देती है। वेडनेसडे ये सब देख लेती है। दूसरी तरफ शेरीफ को खबर मिलती है कि फॉरेंसिक के डॉक्टर ने खुद को गोली मार दी है। वो क्राइम सीन पे जाते हैं और पुलिस उन्हें बताती है कि किसी ने कैमरा पर ब्लैक बबलगम चिपका दिया था, इसीलिए उन्हें फुटेज नहीं मिल पाया, लेकिन उन्हें सुसाइड नोट मिली है। इसमें लिखा था डॉक्टर खुद को गैरेट गेट्स की मौत को जिम्मेदार मानता है क्योंकि उसने असली कातिल को छिपाने के लिए फॉल्स रिपोर्ट बनाई थी। शरीफ ये देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और उसी वक्त जाकर गोमेज एडम्स को अरेस्ट कर लेता है। जेल में गोमेज को मिलने के लिए वेडनेसडे आती है और सारा सच पूछती है। गोमेज बताता है कि गैरेट मोटिशिया के पीछे पागल था और रेवन के दिन मोटिशिया और गोमेज को साथ में देखकर गैरेट पागल हो जाता है। वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं और गोमेज खुद को बचाने के लिए गलती से उस पर तलवार से वार कर देता है और ये वही सीन है जो हम एपिसोड के स्टार्टिंग में देखे थे। ये सब सुनने के बाद वेडनेसडे को अपने पिता पर यकीन नहीं हो रहा था और वो जाकर शरीफ से मिलती है और उनसे कहती है कि उसे यकीन है कि गैरेट को उसके पिता ने नहीं मारा है। वेडनेसडे कहती है कि ये मॉन्स्टर पर हो रही इन्वेस्टिगेशन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोई चाल है और शरीफ कहता है कि उसे हमेशा से ही गोमेज से ही शक था और उसकी वजह से गेट्स परिवार पूरी तरह खत्म हो गई। वेडनेसडे यहाँ डीएनए रिपोर्ट के बारे में पूछती है और वो बताता है कि डीएनए मैच नहीं हुई है और शरीफ बताता है कि फॉरेंसिक लैब में बबल गम कैमरा पर वेडनेसडे ने ही लगाया होगा। ये सुनकर वेडनेसडे वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लेक के पास पक्सली और वेडनेसडे को देखते हैं जहाँ वो दोनों फिशिंग कर रहे होते हैं। पक्सली अपने पिता के बारे में काफ़ी परेशान होता हुआ दिखता है और वेडनेसडे उसे बताती है कि गोमेज ने कन्फेशन पे साइन किया है, लेकिन उसे यकीन है कि उसके पिता इनोसेंट है और वो उसे बचा कर रहेगी। और वेडनेसडे उसकी माँ के बारे में पूछती है जहाँ पक्सली उसे बताता है कि मोटिशिया खुद को कमरे में बंद करके रखी हुई है। वेडनेसडे मोटिशिया के पास जाती है और वो नाइट शील्ड की सीक्रेट लाइब्रेरी में थी। मोटिशिया वेडनेसडे से पूछती है कि उसने नाइट शील्ड्स क्यों नहीं जान की। इस पर वो कहती है कि वो अपनी माँ की परछाई बनकर नहीं रहना चाहती।
वेडनेसडे कहती है उसने पॉय कप जीता, लेकिन उसने माँ ने ये कप 4 बार जीती है। उसने फेंसिंग टीम ज्वाइन किया, लेकिन मोर्टिशिया अपने टाइम पर एक टीम का कैप्टन बन चुकी थी और यहाँ वो स्कूल में कुछ भी करके अपने माँ का बराबरी नहीं कर सकती। मोर्टिशिया उसे समझाती है कि नाइट शील्ड्स कोई कंपटीशन नहीं थी, बल्कि वो एक ग्रुप थी जो आउटकास्ट को बाहर की दुनिया से बचा रही है। और वो ये भी कहती है कि इसकी शुरुआत गोमेस की एक एंसेस्टर ने की थी और वेडनेसडे कहती है कि उसे मालूम है उसका नाम गुडी एडम्स था। और हमें ये भी पता चलता है कि गुडी ने ही जोसेफ क्रैक्सटन को मार के बदला पूरा किया था। और मोर्टिशिया पूछती है कि उसने यहाँ पर क्यों आया है, जिस पर वेडनेसडे बोलती है कि उसे मालूम है कि 1990 के रेवन के दिन, गैरेट के दिन उसके पिता ने नहीं बल्कि मोर्टिशिया ने मारा था। मोर्टिशिया बताती है कि जब वो ऊपर आए, गैरेट और गोमिस के बीच भयानक लड़ाई चल रही थी। गैरेट यहाँ पागल हो गया था और उसके मुंह से एक सफ़ेद झाग आ रहा था। गोमेस को बचाने के लिए मोर्टिशिया ने तलवार से गैरेट को मार दिया, जिससे उसकी जान चली गई। लेकिन गोमेस उससे तलवार छीनकर उसके ऊपर इल्ज़ाम ले लिया था। वेडनेसडे कहती है कि गैरेट के मुंह से उस रात झाग क्यों आया होगा। वो दोनों उसी रात गैरेट गेट्स की कब्र पर जाकर उसकी बॉडी को निकालते हैं, जहाँ वेडनेसडे को उसकी उंगलियों और नाखून में नीले धब्बे दिखते हैं और वो ये प्रूव कर रही थी कि 1990 में गैरेट एक पॉइजन से मरा था। और ये बात वो अपने पेरेंट्स से शेयर करती है और गैरेट की टूटी हुई उंगली दिखाती है। और तभी वेडनेसडे को विजन आती है। वो देखती है कि गैरेट के पिता उसे पॉइजन देते हैं और बोलते हैं कि पार्टी में इसे मिला दे, इससे सारे आउटकास्ट मारा जाए। लेकिन गैरेट गोमेस से लड़ने लगता है, जहाँ हाथापाई में ये शीशी टूट जाता है और यही रीज़न से वो मर गया था। इसके बाद मोर्टिशिया और वेडनेसडे मेयर से मिलने जाते हैं। वेडनेसडे उनसे पूछती है कि ये सब मालूम होने के बावजूद उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं ली। फिर उन्हें बताता है कि गेर के फादर कभी भी आउटकास्ट को पसंद नहीं करते थे और जब गेट की असली ऑटोप्सी रिपोर्ट आई थी, उस टाइम पे वो खुद शरीफ हो गए थे और उन्होंने इस बात को दबा दिया ताकि जेरिको में शांति हो सके। में मोर्टिशिया कहती है कि वो बस एक बात से चुप रहेगी, अगर उसके हस्बैंड को पूरी इज्जत से रिलीज़ किया जाए। मेयर के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो मान जाता है। देखते हैं कि गुमिस को आज़ाद किया जाता है और शरीफ उससे माफ़ी भी मांगता है। मोर्टिशिया और वेडनेसडे बात कर रहे होते हैं, जहां मोर्टिशिया वेडनेसडे को अपने विजन के बारे में पूछती है। वेडनेसडे बताती है कि उसे ये विजन 1 साल पहले आना शुरू हो गई थी और वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाती। मोर्टिशिया कहती है कि ये इंसानों पर डिपेंड करता है विजन्स कैसे आए, और वो ये भी कहती है कि वेडनेसडे दुनिया को डार्क नज़र से देखती है, इसीलिए उसकी विजन बहुत भयानक और खतरनाक होती है। वेडनेसडे पूछती है कि वो इस विजन को कैसे कंट्रोल कर सके, जिस पर मोर्टिशिया बोलती है कि हमारे एंसेस्टर सदियों पुराना वाला पास्ट से कोई हमारे विजन में आकर हमें कंट्रोल करना सिखा सकते हैं। इसके बाद वेडनेसडे को गुडी एडम्स आ जाती है और वो समझ जाती है कि गुडी ही उसे मदद कर सकती है। यह मोर्टिशिया गुडी के बारे में संभल कर रहने के लिए कहती है। जाने से पहले मोर्टिशिया 1990 के रेवन बुक देती है ताकि वेडनेसडे भी स्कूल की हिस्ट्री के बारे में जान पाए। वेडनेसडे इस बुक की पिक्चर्स को देखकर शॉक हो जाती है और सीधा प्रिंसिपल वीम्स के पास जाती है। वो 1990 का प्रिंसिपल वीम्स और मोर्टिशिया का एक पिक्चर दिखाती है। वेडनेसडे कहती है कि प्रिंसिपल वीम्स ने जूलिया गार्लैंड का एक रूप लिया था और वो पूरी तरह से उसमें ट्रांसफॉर्म हो गई थी, और इसका मतलब ये था कि हार्वेस्ट फेस्टिवल के दिन रोवन सच में मारा गया था और प्रिंसिपल वीम्स रोवन का रूप लेकर सबके सामने आ रही थी। वीम्स कहती है कि तुम्हारे बातें पर कोई यकीन नहीं करेगा क्योंकि इसमें रोवन की फैमिली भी साथ दे रही है। वेडनेसडे प्रिंसिपल वीम्स को काफ़ी बुरा भला कहती है, लेकिन वीम्स कहती है कि उसने जो भी किया स्कूल की रेपुटेशन के लिए किया है। दूसरी तरफ एनीर अपने माँ से कहती है कि वो समर कैंप में नहीं जाएगी क्योंकि अगर उसे वुल्फ में कन्वर्ट होना है तो ऐसे ही नेचुरल वे में होगी। और बियांका कहती है अपने माँ से कि स्कूल ख़त्म होने के बाद वो खुद उसके साथ चलेगी। वेडनेसडे और प्रिंसिपल वीम्स को एक आवाज़ आती है और वो चेक करने जाते हैं और देखते हैं कि किसी ने स्कूल के लॉन में आग लगा दी थी और लिखा था फायर विल रेन। 5th एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।